लेकिन बात करते हैं विवादों के भाईजान यानी कि अज़दुद्दीन ओवैसी की। अज़दुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। वैसे अज़दुद्दीन ओवैसी को कई बार सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से नवाजा गया है। ओवैसी जब भी संसद में बहस के दौरान भाषण करते हैं तो हर कोई उन्हें सुनना चाहता है, लेकिन यही ओवैसी साहब बार बार विवादित बयान देकर सुर्खियों में भी रहते हैं। सांसद ओवैसी ने अब लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के दरमियान ऐसा कुछ कह दिया जिससे सियासी तूफान मचा हुआ। यह खबर हमने आपको कल डिटेल से दिखाई थी, लेकिन आज ओवैसी के बयान पर पूरा देश उबल गया। पूरे देश में सवाल उठाए जाने लगे। जब ओवैसी शपथ लेने के लिए आए तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर शपथ ली, लेकिन जाते जाते जय भीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे पर पहले तो संसद में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया, लेकिन ओवैसी के इस बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विवाद बढ़ रहा है और अब उनकी लोकसभा सदस्यता जाने पर भी बात आ गई है। ओवैसी को सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति के सामने शिकायत दर्ज करा दी गई है। क्या ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी? क्या जय फिलिस्तीन का नारा लगाना ओवैसी को भारी पड़ने वाला है? जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन। हैदराबाद से सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी का विवादों से पुराना नाता है। उनके बयान अक्सर इस कदर विवादित होते हैं कि देश भर में बहस छिड़ जाती है। अब एक बार फिर संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के दौरान भाईजान ने ऐसा बयान दिया जिस पर विवादों की बाढ़ आ गई। उनकी लोकसभा सदस्यता जाने पर भी बात हो रही है। ओवैसी को सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित करने के लिए वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति से शिकायत की है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें फिलिस्तीन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए ओवैसी को अनुच्छेद 102(4) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। जय फिलिस्तीन का नारा उस मन से लगाना यह साबित करता है कि वो कहीं ना कहीं से विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं और उस राज्य के प्रति उनका समन्वय है, उनका झुकाव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति इन एलिजेंस और एडियरेंस जो फॉरेन स्टेट होगा वो अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। दरअसल ओवैसी को 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए प्रोटेम स्पीकर ने बुलाया। ओवैसी आए, उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर उर्दू में शपथ ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़दुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है। उर्दू में शपथ लेने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन शपथ लेने के बाद उन्होंने जाते जाते जय भीम, जय तेलंगाना और उसके बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। इसी बयान को लेकर बवाल मच गया। और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी ने जैसे ही जय फिलिस्तीन का नारा लगाया तो संसद में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। ओवैसी के इस बयान के खिलाफ लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओवैसी ने जिस तरह से संसद में शपथ ली है, पूरे देश का अपमान हुआ है। ओवैसी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ओवैसी पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और ये जो हरकत किए हैं वो संसद की गरिमा को खत्म किया। ओवैसी के विवादित नारे पर मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये गलत है। आप भारत के संविधान के प्रति शपथ लेते हैं। भारत के संविधान के प्रति शपथ लेने पर आप किसी दूसरे देश का जिंदाबाद नहीं कर सकते हैं। संसद में जय फिलिस्तीन का नारा ओवैसी को भारी पड़ सकता है। बीजेपी लगातार उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर मुखर है। सांसदी रद्द कराने के लिए राष्ट्रपति तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन जय फिलिस्तीन के नारे पर ओवैसी डटे हुए हैं। ओवैसी का कहना है कि जिसको जो करना है करे, खोखली धमकियों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी की सदस्यता रद्द की जा सकती है? क्या सांसदी जा सकती है? मैं आपको बताता हूं नियम क्या कहते हैं। अनुच्छेद 102 के तहत किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा जताने पर सदस्यता जाने का प्रावधान है। ये वो पॉइंट है जो ओवैसी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बतौर शपथ लेते हुए ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। संसद के दोनों ही सदनों में एथिक्स कमेटी है जो नेताओं के आचरण पर नजर रखती है। कमेटी अगर सिफारिश करे कि कोई खास सदस्य सदन की गरिमा को तोड़ रहा है तो उस पर एक्शन हो सकता है।
सांसद सार्वजनिक जीवन में मर्यादा भंग कर रहा है तो उस पर एक्शन हो सकता है, सदस्यता जा सकती है। महुआ मोइत्रा की सदस्यता भी इसी कमेटी की सिफारिश पर रद्द की गई थी, आपको याद होगा। अब सांसद के तौर पर सदस्यता लेते हुए अब तक एमपी अपने राज्य, अपने देश की बात करते रहे, अपनी भाषा में बात करते रहे, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, किसी भी लैंग्वेज में करते रहे। लेकिन जब किसी सांसद के द्वारा किसी दूसरे देश का नारा लगा दिया जाए तो फिर इस पर तो सवाल उठेंगे। अब इस मामले पर संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी फिलिस्तीन या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं है, समस्या बस इतनी सी है कि शपथ के दौरान क्या किसी दूसरे देश की बातचीत की जा सकती है, इस पर हमें नियम चेक करने होंगे। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. ओवैसी ने भारतीय संसद में जय फिलिस्तीन के नारे जोर शोर से लगाए, लेकिन ओवैसी को भारत माता की जय बोलने से ऐतराज है। साल 2018 में ओवैसी ने लातूर जिले के उदगीर तहसील में एक जनसभा के दौरान विवादास्पद बयान दिया था। ओवैसी ने कहा था कि संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा था कि अगर आप मेरे गले पर चाकू भी रख देंगे तो मैं नारा नहीं लगाऊंगा। उन्होंने ये बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी को भारत माता की जय के नारे के बारे में सिखाया और बताया जाना चाहिए। के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के ओवैसी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लंदन से पढ़े हैं, बैरिस्टर हैं, हर मंच पर कानून संविधान की बात करते हैं, संविधान को जानते हैं, तो फिर उन्होंने जय फिलिस्तीन कैसे कहा? और जब जय भारत माता की बात आती है तो फिर ओवैसी चुप हो जाते हैं। तस्वीर 15 अगस्त 2022 की, जिसमें तेलंगाना के तत्कालीन सीएम के चंद्रशेखर राव भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन मंच पर मौजूद ओवैसी चुप हैं, खामोश हैं। लेकिन यही ओवैसी संसद में जोर से जय फिलिस्तीन करना नहीं बोलते हैं। ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, वो इसे बोलने में अपनी धार्मिक बाध्यता बताते हैं। चलिए ठीक है, बोलो स्वतंत्र भारत की, बोलो स्वतंत्र भारत की जय हिंद। तो देखा आपने, स्वतंत्र भारत की जय भी ओवैसी नहीं करना चाहते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते हैं, वो इसे बोलने में अपनी धार्मिक बाध्यता बताते हैं। ठीक है, ओवैसी की धार्मिक बाध्यता को सही मान लेते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में ओवैसी रहते हैं, जिस मिट्टी में ओवैसी पैदा हुए, जिस देश में रहकर वो खाते पीते हैं, राजनीति करते हैं, जिस देश से वो सांसद हैं, उस देश की जय नहीं बोल सकते, उस भारत की जय नहीं बोल सकते, तो भारतीय संसद में ओवैसी का जय फिलिस्तीन का नारा कैसे सही ठहराया जा सकता है? फिर इस पर नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठाए जाएंगे। देश भर में ओवैसी की इस हरकत के खिलाफ नाराजगी है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी संसद सदस्यता को समाप्त करने की मांग को भी जोर शोर तरीके से उठा रहे हैं।